नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। संसद में आज कई विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिनमें 4 लोकसभा में और 3 राज्यसभा से हैं। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र में आज 9वें दिन का क्या है खास एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होनी है 15 बैठकें। लोकसभा में आज भी डाकघर विधेयक 2023 पर बहस रहेगी जारी। गृह मंत्री अमित शाह 3 नए आपराधिक कानूनों विधेयक को विचार और पारित किए जाने का करेंगे प्रस्ताव। राज्यसभा में विधेयकों की सूची में आज 3 विधेयक सूचीबद्ध। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2023 को विचार और लौटाए जाने का करेंगी प्रस्ताव। और आइए अब जान लेते हैं कि लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर एक नजर। अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हुसनैन मसूदी नागर विमानन मंत्री से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ानों की जानकारी से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद भी श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित नहीं हो रही हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीनगर, दुबई और श्रीनगर जेद्दा मार्गों सहित श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है। पुडुचेरी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद वेंथिलिंगम वी नागर विमानन मंत्री से पुडुचेरी विमानपत्तनम के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि पुडुचेरी विमानपत्तनम से बड़े विमानों का परिचालन करने के लिए इसके विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है और पुडुचेरी विमानपत्तनम को रात्रि लैंडिंग सुविधा प्रदान किए जाने की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी। वो ये भी पूछेंगे कि क्या मंत्रालय की पुडुचेरी में विमान प्रचालनों में जैसे कि पुडुचेरी शिरडी, पुडुचेरी कोचीन, पुडुचेरी तिरुपति सुधार लाने के लिए उड़ान RCS के अंतर्गत कुछ मार्गों को अनुमोदित करने की योजना है। यदि हाँ, तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद भरत राम मार्गनी आवासन और शहरी कार्य मंत्री से विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत अमरावती शहर के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना के तहत अमरावती शहर के विकास की स्थिति की जानकारी है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार उस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और राजमुंद्री शहरों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है। बिजनौर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर जल शक्ति मंत्री से छोटी नदियों की साफ सफाई से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि जिला मुख्यालयों, शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली छोटी नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार का उक्त प्रायोजनार्थ नए प्रावधान लागू करने का कोई विचार है। यदि हाँ, तो संबंध में उसका ब्यौरा क्या है। झांसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग शर्मा जल शक्ति मंत्री से अटल भूजल योजना के तहत समुदाय की भागीदारी से जुड़ा सवाल करेंगे।
वो पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत समुदायों और पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वो पूछेंगे कि अटल भूजल योजना के तहत राज्यों को प्रोत्साहन संवितरण करते समय सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले संवितरण संबंधी संकेतकों का ब्यौरा क्या है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोला सिंह जल शक्ति मंत्री से राष्ट्रीय जल मिशन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश में राष्ट्रीय जल मिशन कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत अब तक की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति का लक्ष्यवार, वर्षवार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन जल शक्ति मंत्री से उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने घरों का पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए और इस मिशन के तहत कुल कितने लोग लाभान्वित हुए। मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को आवंटित निधियों का जिलावार ब्यौरा क्या है। रामपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम सिंह लोधी अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से हज तीर्थ यात्रा के संबंध में विकास कार्यकलाप से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2023 के दौरान हज तीर्थ यात्रा हेतु चलाए गए प्रमुख विकास कार्यक्रम क्या हैं, वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत सक्रिय 53% से अधिक संस्थाएं फर्जी पाई गई, यदि हां तो इस मामले की क्या कोई जांच शुरू की गई। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक नीति अपनाई है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद एस ज्ञान तिरावियम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से बंजर भूमि पर सोलर पार्क से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सौर पार्कों की स्थापना के लिए अनुत्पादक और गैर कृषि भूमि का उपयोग करने की अनुमति के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि बड़ी जल विद्युत को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित संचित क्षमता 31 मार्च 2023 तक वर्षवार राज्यवार कितनी है। वर्ष 2014 से पहले देश में नवीकरणीय ऊर्जा की कम संस्थापित क्षमता के कारण यदि कोई समस्या हुई है तो उसका कारण क्या है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार सतत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सक्रिय रूप से लगी हुई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। सांसद चिंता अनुराधा का सवाल ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित है। उनका सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ा है। वो सरकार से ये जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक मानती है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। वो सरकार से ये भी पूछेंगे कि क्या देश में अतिरिक्त संभावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पहचान की गई, उन्हें विकसित किया गया, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसका कारण क्या है। सांसद गजेंद्र उमराव सिंह पटेल सरकार से पूछेंगे कि क्या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। वो पूछेंगे कि क्या जनजातीय क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के संवर्धन के लिए कोई विशेष अनुदान आवंटित किया गया है। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में नए सौर पार्कों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है।
साथ ही क्या सरकार का खरगोन बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है? यदि हां तो उसका भी ब्यौरा दें। साथ ही मध्य प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। असम में विद्युत संयंत्रों से संबंधित प्रगति से जुड़ा सवाल पूछेंगे कांग्रेस के असम से सांसद प्रद्युत बोरदलोई। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या असम में सिलचर विद्युत परियोजना, मार्गेरिटा ताप परियोजना, नामरूप रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट और लाखवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट की प्रगति का ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु से सांसद धनुष एम कुमार तमिलनाडु में एक्सप्रेसवे की लंबाई से जुड़ा सवाल करेंगे। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में निर्मित एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। महाराष्ट्र से सांसद सुप्रिया सूले सरकार से जानना चाहेंगी कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कुल लंबाई का ब्यौरा क्या है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग वार और स्थानवार कुल कितना टोल प्लाजा है। गुजरात से सांसद विनोद लखमशी चावड़ा सरकार से पूछेंगे कि क्या सरकार ने गुजरात और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीखे मोड़, गड्ढों, तिरछी ढलानों, संकरी गलियों, एकल लेनों, दुर्घटना संभावित बिंदुओं और सर्विस रोड और अंडरपासों की आवश्यकता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है। सांसद मनोज कोटक का सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या भारत ने संपूर्ण देश भर में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने और 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं। सांसद रमेश चंद्र कौशिक सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और हरियाणा में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है। और आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय और मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन से संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जुड़ा होगा, जिसका जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। 4 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। 2 सवाल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय से संबंधित होंगे, जिसका जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह देंगे। 5 सवाल ऐसे हैं जो कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज भी डाकघर संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी रहेगी। साथ ही 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में विचार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य तृतीय विधेयक 2023 विचार के बाद पारित किया जाए। लोकसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रस्ताव करेंगे कि 13 नवंबर को पेश किए गए डाकघर विधेयक 2023 को आज लोकसभा से पारित किया जाए। विधेयक पर आज भी लोकसभा में चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद विधेयक को पारित किया जाएगा।
बता दें कि 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त करने और देश में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है ये विधेयक राज्यसभा से पारित किया जा चुका है, जिसे संशोधन के साथ विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में लाया गया है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 भारत में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था। बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात करें तो डाकघर विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार होगा, साथ ही केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति होगी। वहीं लोकसभा में आज 3 नए आपराधिक विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। इस विधेयक में निष्पक्ष विचार के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उसका उपबंध करने पर विचार किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के 9वें दिन यानी आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं इन प्रश्नों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद राजीव शुक्ला खेलों में महिलाओं को बढ़ावा दिए जाने के से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय कर रही है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खेलों में जोड़ने की योजना क्या है। इसके साथ ही राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी महिलाएं खेलों से जुड़ी हैं, इसका ब्यौरा क्या है। सांसद निरंजन बिशी संस्कृति मंत्री से प्रश्न पूछेंगे। उनका प्रश्न होगा
किसी संगीत विद्या को शास्त्रीय संगीत परंपरा के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड क्या हैं? क्या सरकार ने ओडिशा राज्य द्वारा ओडिसी को शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता देने की मांग पर संज्ञान लिया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है? सांसद सुशील कुमार गुप्ता सूचना एवं प्रसारण मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने देश में मध्यम और बड़े बजट के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोजेक्ट को आकर्षित करने के लिए कोई नया कदम प्रस्तावित किया है? यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? सांसद पिछले 3 वर्षों में भारत में आए विदेशी फिल्म प्रोजेक्ट्स का विवरण भी सरकार से मांगेंगे। सांसद डॉक्टर एम थम्बिदुरई का सवाल विधि और न्याय मंत्री से है। वो पूछेंगे कि आज की तारीख में देश के जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में स्टेट और कोर्ट वाइज लंबित मामलों की अनुमानित संख्या क्या है? क्या पिछले 4 वर्षों में इन न्यायालयों में लंबित मामलों में भारी वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? क्या सरकार लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े श्रम और रोजगार मंत्री से प्रश्न पूछेंगे कि क्या सरकार को निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के घायल होने या मरने की जानकारी है? निर्माण उद्योग में ऊंचाई से गिरने, बिजली का झटका लगने या उत्तरकाशी और मेट्रो में विध्वंसक और टनल के काम के दौरान श्रमिकों पर निर्माण सामग्री गिरने और आंखों में सीमेंट और लकड़ी धूल गिर जाना, अंधापन हो जाना, कई तरह की समस्याएं हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? यदि हां, तो नए श्रम संहिता के तहत इसके लिए जो उपाय किए गए हैं उसका ब्यौरा क्या है? सांसद धनंजय भीमराव महाडिक का सवाल युवा मामले और खेल मंत्रालय से है। क्या सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभा को सामने लाने में सक्षम है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? साथ ही वो पूछेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका विवरण क्या है? और आपको बता दें कि किन मंत्रालयों से जुड़े सवाल हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवाल हैं जिनका उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े प्रश्न हैं जिनका उत्तर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची की अगर हम बात करें तो 3 विधेयक जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। विधेयकों की सूची में द एप्रोप्रिएशन बिल 2023, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 सूचीबद्ध है। आज राज्यसभा में द एप्रोप्रिएशन बिल 2023 यानी कि विनियोग विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को विचार किए जाने के लिए सदन में रखेंगी। विधेयक को लोकसभा से पारित किया जा चुका है। आज राज्यसभा में दूसरा बिल द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 है जिसे विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रियाओं में जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सक्षम करना है। और इसके साथ ही राज्यसभा में जो तीसरा बिल है वो द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 है जिसे पेश किया जाएगा। विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 है विधेयक। केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
और इसी के साथ कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही आप देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में, 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। और इसी के साथ संसद में आज इतना ही। कुछ ही देर में आप देखेंगे संसद टीवी पर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।